आईपीएस मीरा सिंह की आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी, जिसे लोग अक्सर उनकी निडरता समझ लेते थे। लेकिन असल में वह उस आग की तपिश थी जो बरसों पहले उनके सीने में तब जली थी, जब उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बेगुनाह बाप को एक रसूखदार गुंडे के पैरों में गिरकर गिद्धाते देखा था। और उस समय पुलिस वाले मदद करने के बजाय उस गुंडे के साथ बैठकर ठहाके लगा रहे थे। आज वही मीरा सिंह उसी जिले की कमान संभालने वापस आई थी, जहां के कण कण में भ्रष्टाचार और अन्याय की महक बसी हुई थी। सूरज की तपिश आज कुछ ज्यादा ही तीखी थी जब मीरा ने फैसला किया कि वह अपने दफ्तर के वीआईपी कल्चर को छोड़ दाचकर सीधे जमीन पर जाकर देखेंगी कि आखिर उनके नाम का खौफ अपराधियों में है भी या नहीं। उन्होंने अपनी वर्दी उतारी और एक साधारण सी सूती साद्दी पहनकर माथे पर एक छोटी सी बिंदी लगाई और आंखों पर चश्मा चढ़ाकर एक आम कामकाजी महिला का रूप धर लिया। उन्होंने अपने सरकारी ड्राइवर को भी साथ नहीं लिया और खुद एक पुरानी टैक्सी पकड़ दाचकर शहर के सबसे बदनाम पुलिस स्टेशन काला चौकी की तरफ निकल पड़ी। जैसे ही वह थाने के दरवाजे पर पहुंची, उन्हें वहां का नजारा देखकर अंदर तक घृणा महसूस हुई, क्योंकि थाने के बाहर फरियादियों की एक लंबी कतार लगी थी और सिपाही उन्हें ऐसे दुत्कार रहे थे जैसे वे इंसान नहीं बल्कि आवारा कुत्ते हों। मीरा चुपचाप उस कतार के अंत में खड़ी हो गईं और गौर से देखने लगीं कि अंदर क्या चल रहा है। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद जब उनका नंबर आया तो वह अंदर के केबिन में दाखिल हुईं, जहां इंस्पेक्टर राणे अपनी मेज पर पैर रखकर बड़े मजे से पान चबा रहा था और उसके सामने एक बूढ़ा आदमी हाथ जोड़ कर रो रहा था कि उसकी जवान बेटी को शहर के बड्ढे बिल्डर के बेटों ने उठा लिया है। इंस्पेक्टर राणे ने उस बूढ़े को सांत्वना देने के बजाय एक जोरदार तमाचा जड्डा और चिल्लाकर कहा कि बुढ़े अपनी बेटी का चाल चलन देख, पहले वह खुद उन लड्डाचकों के साथ गई होगी और अब तू हमें परेशान करने आ गया। यह देखकर मीरा के हाथ की मुट्ठियां भींच गईं, लेकिन उन्होंने खुद को काबू में रखा और धीमी आवाज में इंस्पेक्टर से कहा कि साहब, इस बुजुर्ग की बात सुन लीजिए, इनकी बेटी गायब है। राणे ने मीरा को ऊपर से नीचे तक देखा और एक गंदी सी मुस्कान के साथ बोला कि तू कौन है रे बड्ढी? आई इसकी वकालत करने वाली कहीं, तू भी तो उन्हीं लड़कियों में से नहीं है जो रात को सड़कों पर घूमती हैं। मीरा के चेहरे पर कोई शिकन नहीं आई, लेकिन उनकी आंखों में कयामत जैसा सन्नाटा छा गया था। उन्होंने बद्धे शांत लहजे में कहा कि मैं इस देश की नागरिक हूं और अपनी ड्यूटी कर रहे एक पुलिस वाले को उसकी जिम्मेदारी याद दिला रही हूं। राणे को लगा कि यह कोई मामूली औरत है जिसे डराना आसान है। उसने अपने 2 सिपाहियों को इशारा किया और कहा कि इस औरत की जुबान बहुत चल रही है, इसे अंदर लॉकअप में डालो और इसे भी वही सबक सिखाओ जो उस बूढ़े की बेटी को मिला होगा। मीरा ने कोई विरोध नहीं किया जब 2 सिपाहियों ने उनके हाथ पकड़ दचकर उन्हें घसीटते हुए काल कोठरी की तरफ ले जाना शुरू किया। थाने के अंदर मौजूद बाकी लोग यह देखकर कांप गए कि एक आवाज उठाने वाली औरत के साथ क्या सलूक हो रहा है। मीरा को उस अंधेरी कोठरी में धकेल दिया गया जहां पहले से ही 2-3 औरतें डरी सहमी बैठी थीं। राणे लॉकअप के बाहर आकर जोर से हंसा और बोला कि अब यहां बैठकर अपनी कानून की पढ़ाई याद कर, जब तक तेरा कोई वारिस तुझे छुद्धाने नहीं आता। करीब 1 घंटा बीत गया और मीरा चुपचाप कोठरी की दीवारों को देखती रहीं, जहां लोगों ने अपनी बेबसी की दास्तानें नाखून से कुरेद कर लिखी थीं। तभी वहां का मुंशी आया और उसने औपचारिकता के लिए मीरा से उनका नाम और कोई पहचान पत्र मांगा, ताकि वह रिकॉर्ड में दिखा सके कि किसी को शांति भंग के आरोप में पकड़ा गया है। मीरा ने बिना कुछ कहे अपने छोटे से बैग से एक नीले रंग का चमचमाता हुआ कार्ड निकाला और सलाखों के बीच से मुंशी के हाथ में थमा दिया। मुंशी ने लापरवाही से कार्ड खोला, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस पर छपे इंडियन पुलिस सर्विस और सुनहरे अक्षरों में लिखे मीरा सिंह आईपीएस पर पड़ी ढी, उसके हाथ से रजिस्टर छूटकर जमीन पर गिर गया। मुंशी के माथे पर अचानक पसीने की बूंदें चमकने लगीं और उसकी जुबान जैसे तालू से चिपक गई। राणे ने दूर से चिल्लाकर पूछा कि क्या हुआ मुंशी, कोई वीआईपी कार्ड है क्या जो तू पत्थर बन गया? मुंशी ने कांपते हुए कहा कि साहब, यह कोई साधारण औरत नहीं है, यह हमारी नई एसपी मैडम है।
ये सुनते ही जैसे पूरे थाने में बिजली गिर गई हो। इंस्पेक्टर राणे की कुर्सी पीछे की तरफ गिर गई और उसके मुंह का पान उसके गले में ही अटक गया। जो सिपाही अब तक गंदी गालियां दे रहे थे वे तुरंत सावधान की मुद्रा में खड़े डीढ़े हो गए और पूरे थाने में सन्नाटा पसर गया। राणे भागता हुआ आया और कांपते हाथों से लॉकअप का ताला खोलने लगा, लेकिन उसके हाथ इतने कांप रहे थे कि चाबी बार बार गिर रही थी। मीरा ने कोठरी के अंदर से ही एक ऐसी गर्जना की कि राणे के पैर लड्डखद्दा गए। उन्होंने कहा कि ताला मत खोलो इंस्पेक्टर, आज इस कोठरी के अंदर बैठकर मुझे उस आम आदमी का दर्द महसूस हो रहा है जिसे तुम रोज यहां घसीट कर लाते हो। मीरा जब बाहर निकली तो उनके चेहरे पर वह रौद्र रूप था जिसे देखकर बड्ढे बड्ढे मुजरिमों की रूह कांप जाए। उन्होंने सीधे राणे के पास जाकर उसकी वर्दी से उसका नाम वाला बैज नोच लिया और कहा कि आज से तुम और तुम्हारे ये दोनों सिपाही सस्पेंड किए जाते हैं और तुम पर अपनी ड्यूटी में लापरवाही और एक वरिष्ठ अधिकारी के साथ बदतमीजी करने के जुर्म में विभागीय जांच के साथ साथ जेल की सजा भी होगी। मीरा ने तुरंत अपने फोन से जिले के कंट्रोल रूम को आदेश दिया कि अगले 10 मिनट के अंदर रिजर्व पुलिस फोर्स इस थाने को अपने कब्जे में ले और यहां के हर रिकॉर्ड को सील कर दिया जाए। वह बूढ़ा आदमी जो अब तक रो रहा था मीरा के पैरों में गिर गया, लेकिन मीरा ने उसे उठाकर गले लगा लिया और वादा किया कि आज शाम ढलने से पहले उसकी बेटी उसके घर होगी। यह तो बस शुरुआत थी। मीरा ने जान लिया था कि शहर के सफेद पोश गुंडे और पुलिस का गठबंधन कितना गहरा है। उन्होंने अगले ही दिन उस बिल्डर के दफ्तर पर छापा मारा जिसके बेटों ने उस लड़डीएचकी को अगवा किया था। बिल्डर ने अपनी पहुंच का इस्तेमाल करते हुए सीधे राज्य के गृह मंत्री को फोन लगा दिया। मीरा के पास आधे घंटे के अंदर मंत्रालय से फोन आया कि इस केस को रफा दफा कर दो, वरना तुम्हारा ट्रांसफर ऐसी जगह कर दिया जाएगा जहां पानी भी नसीब नहीं होगा। मीरा ने बिना डरे फोन पर ही जवाब दिया कि सर, ट्रांसफर तो छोटी बात है, आप मेरा इस्तीफा मांग लीजिए, लेकिन जब तक मैं इस वर्दी में हूं कानून अपना काम करेगा। एक रात जब मीरा अपनी ड्यूटी खत्म करके वापस लौट रही थी तो एक सुनसान मोड़ पर एक भारी ट्रक ने उनकी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। गाड़ी खाई में गिर गई और चारों तरफ धुआं और आग फैल गई। साजिशकर्ताओं को लगा कि मीरा का अध्याय समाप्त हो गया, लेकिन वे भूल गए थे कि सच्चाई को कुचला जा सकता है, मिटाया नहीं। अस्पताल में जब मीरा की आंख खुली तो उनके सिर पर गहरी चोट थी और एक हाथ टूट चुका था, लेकिन उनकी पहली मांग पेन और कागज की थी। उन्होंने अस्पताल के बिस्तर से ही अपनी टीम को निर्देश दिए कि उन सभी गवाहों को सुरक्षा दी जाए जो उस बिल्डर के खिलाफ बोलने वाले थे। जब शहर के लोगों को पता चला कि उनकी जांबाज अफसर पर जानलेवा हमला हुआ है तो हजारों की भीड़ डर अस्पताल के बाहर जमा हो गई। लोगों का यह प्यार और समर्थन ही मीरा की सबसे बड़ी ताकत थी। उन्होंने अपनी चोटों की परवाह किए बिना 15 दिनों के अंदर ही वापस चार्ज संभाल लिया और इस बार उनका प्रहार और भी तीखा था। उन्होंने उस मंत्री के काले धन का सुराग लगा लिया जिसने उन्हें धमकी दी थी। मीरा ने एक गोपनीय फाइल तैयार की जिसमें उस मंत्री और बिल्डर के बीच हुए करोड़ों के लेन देन का कच्चा चिट्ठा था। उन्होंने इस फाइल को सीधे कोर्ट में पेश किया और मीडिया के सामने आकर पूरे सिस्टम को चुनौती दी कि अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला तो इस देश का आम आदमी कभी पुलिस पर भरोसा नहीं करेगा। नियत से